तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। वेलकम टू स्कॉटलैंड। क्या हो रहा है? टू गुड यार, दिस इज टू गुड। अगर आप भी स्कॉटलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि कितने दिन सफिशिएंट हैं, दूसरा, कहाँ घूमना चाहिए, तीसरा, कार चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सफिशिएंट है। और एग्जैक्टली हमारे दिमाग में भी यही सारे क्वेश्चंस थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर हम स्कॉटलैंड गए और हमने 6 दिन में पूरे स्कॉटलैंड को एक्सप्लोर किया, जहां हमने ये डिस्कवर किया कि कहाँ जाना वर्थ था, वेजिटेरियन फूड के क्या ऑप्शंस थे, और हम इन सारी जगहों पर कितना पैसा खर्च करके हमने स्कॉटलैंड की मूवी वाली फीलिंग ली। तो अगर आप भी स्कॉटलैंड प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में ये सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड को मैप पे समझते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्लानिंग करते टाइम भी मैप से ही शुरुआत की थी, और जब मैप पे देखा तो हमें ऐसा लगा कि स्कॉटलैंड तो छोटा सा है, तो सब कुछ पास पास में ही होगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो हमारे जो 6 दिन थे, हमने उसको मोटा मोटा जो है हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं आपको एक सेक्शन बता देती हूँ। एक रात हम रुके थे फोर्ट विलियम, फिर हम गए थे पोर्ट्री, वहां पर हम 2 रातें रुके, फिर हम गए थे इन्वर्नेस। उसके बाद हमने अपने ट्रिप की जो एंड है वो कहाँ करी? एडिनब्रा में। जनरली लोग एडिनब्रा से शुरुआत करते हैं, हमारी भी शुरुआत एडिनब्रा से ही हुई थी। हमने एडिनब्रा लैंड करते ही अपनी पहले गाड़ी ले ली, क्योंकि हमें जो लूप कंप्लीट करना था, इसलिए हमने सोचा कि एडिनब्रा लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने पहले यूरोप कार से कार ली। हमने वो ऑनलाइन बुक कर ली थी। ऑनलाइन में आपको बेटर रेट्स मिल जाते हैं, आप भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, स्काई स्कैनर से बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एडिनब्रा से अपना जो दिन था वो शुरू किया। ड्राइव करते हुए हमें ये रियलाइज हुआ कि वहां पर ड्राइव करना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि जो ड्राइव साइड है वो इंडिया वाली है, आप लेफ्ट साइड ही ड्राइव करते हैं। बस आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना होता है, स्पीड लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो वो हमें इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। और सबसे बढ़िया बात, आपको आईडीपी चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो भाई इंडिया वाला सेम सिस्टम है। तो बोलते हैं इंडियन लाइसेंस पे ही आप 6 महीने तक आराम से ड्राइव कर सकते हैं। बट ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है दोस्तों, फिजिकल आईडी कार्ड, क्योंकि कोई कोई मांगते हैं, कोई कोई नहीं मांगते। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ डीएल लेकर चलो। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक जस्ट ऐड करना चाहूंगी कि हमने ऑनलाइन पहले इसलिए बुक कर लिया था क्योंकि हम लोग जब गए थे तो वहां पर वीकेंड आ गया था, और जनरली वीकेंड में कार्स जो होती है वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है, क्योंकि इंग्लैंड से लोग आ जाते हैं स्कॉटलैंड में। इसलिए हमने 2 दिन पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी, और हमें जो छोटी सी गाड़ी चाहिए थी, हमारी कॉम्पैक्ट लाल रंग की हीरोइन, वो हमें सस्ते में मिल गई थी। करेक्ट, फिएट 500 में हमने मस्ती से ड्राइव करना शुरू किया। कॉस्ट हमें पड़ी टोटल 4 दिन की इंक्लूडिंग फ्यूल 40,000 रुपए हमारी कार की, विद इंश्योरेंस। फुल इंश्योरेंस हमने लिया था कि अगर कोई चिप ऑफ होगा, कुछ भी होगा, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन इंश्योरेंस। बल्कि इसमें बहुत ज्यादा पार्ट इंश्योरेंस का ही था। उसके बाद हम लोगों ने एडिनब्रा को छोड़ा और हम सीधे निकल पड़े फोर्ट विलियम की तरफ। और रास्ते में जो खूबसूरत वादियां थी, बेइंतहा खूबसूरत, तब हमें रियलाइज हुआ कि कार से जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो वो फिल्मों वाली फील है ना, बसेस में नहीं आएगी, वो आएगी गाड़ी में। तो फर्स्ट स्टॉप जो था हमारा फोर्ट विलियम रात में, वहां तक जाने के लिए हमारे इस दिन की आइटनरी में 4 पॉइंट कवर थे। मेरे लिए काफी एम्बिशियस था, और अरुण के लिए तो मेरे से भी ज्यादा एम्बिशियस था, क्योंकि हम पूरी रात सो नहीं पाए थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट थी। बट स्टिल वी ट्राई टू कवर ऑल 4 पॉइंट्स, जिसमें हमारा पहला था लॉक लोमोंड, उसके बाद था लस विलेज। भाई क्या ही सुंदर विलेज था, उसका एक लेक साइड पियर था, कितना सुंदर था ना। लस विलेज को बोला जाता है कि वो स्कॉटलैंड का मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज है। मोस्ट ब्यूटीफुल, और था भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, वो सुंदर सच्ची में कसम से था भी। तीसरा हम लोग गए थे एक इनवरारे करके कैसल आता है, वहां पर गए थे हम। अंदर तो नहीं गए थे कैसल के, अंदर जाने की इसकी टिकट थी, वो प्राइवेट कैसल था, पर वो बहुत ही सुंदर, बाहर से उसकी इतनी सुंदर सी ऐसे फोटो वोटो आ रही थी, और साथ में पूरी लेक, ग्रीनरी, फूल, ओ भाई, अरे वाह, बहुत ही सुंदर था यार। मतलब ऐसा लगा कि ड्रीम डेस्टिनेशन में हम सच्ची में पहुंच गए। फिर चौथा हमारा पॉइंट था ग्लेनको, और जो इनवरारे कैसल से ग्लेनको का जो पॉइंट है ना, उसको अगेन बोलते हैं कि स्कॉटलैंड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव है। और वही एक पॉइंट था, ग्लेनको के पास एक पॉइंट था, जो कि कौन सी मूवी थी यार? स्काईफॉल का जो व्यू पॉइंट है, वहां पर हमने स्काईफॉल का फोटो रिक्रिएट भी किया था। और जो गगन ड्राइव बता रही है ना भाई, आप चलते हो माउंटेन दोनों तरफ बर्फ से ढके हुए, भाई इतना रग्ड,
कितना मजा आ रहा था। ओ भाई मैं सोच के ऐसा लग रहा है कि यार वापस चला जाऊं, इतना सुंदर एक्सपीरियंस, बड़ा सही लग रहा है यार, मजा नहीं आ गया, मतलब वो ड्रीम कम ट्रू टाइप्स लग रहा है। ये हमारा डे 1 की एक्टिविटी थी। फिर हमने कोशिश करी थी कि शाम को 6-7 बजे तक हम अपना जो एयरबीएनबी था फोर्ट विलियम में, हम वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि जनरली 7 बजे के बाद वहाँ पर मेरे को ऐसे लगा कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट था कि बंद हो ही जाएंगी। तो हमने डे 1 को इस हिसाब से प्लान करा। करेक्ट। फिर डे 2 पर हम लोग निकल पड़े फोर्ट विलियम से, और इस आज के दिन में जो हमारा मेन पॉइंट था वो था ओल्ड सिलगाशन ब्रिज, और फिर पहुंचना था पोर्ट्री। हाँ। क्योंकि पोर्ट्री को बोला जाता है दी मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंटायर यूरोप। सिर्फ और सिर्फ यूके नहीं और स्कॉटलैंड की नहीं, इंटायर यूरोप। तो हम पोर्ट्री तक पहुंचे, पर उसके बीच में भी हमने कई सारी चीजें एक्सप्लोर करी। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था हमारा हैरी पॉटर वाली ट्रेन, जिसे बोलते हैं ग्लेनफिनेन वायडक्ट। हाँ। ये वो ब्रिज है जहां से आपकी हॉगवर्ड एक्सप्रेस क्रॉस करती है। उसको जैकोबाइट स्टीम इंजन लगा हुआ है उसके अंदर। आप उस ट्रेन में एक्चुअली बैठ सकते हो। उसका पूरा शेड्यूल है कि आपको किस डायरेक्शन में कब देखनी है। हाँ, जो हम जा रहे थे वो एक्चुअली 10:45 को पहली ट्रेन जाती है, जो कि फोर्ट विलियम चलती है, और आई थिंक मैलीग तक जाती है। 10:45 की पहली है, फिर 1:20 की दूसरी है, और वही सेम ट्रेन जो है वो दोनों वापस भी आती है। एक 3 बजे वापस आती है और एक शायद शाम की 5:55 पे वापस आती है। तो अगर आप कोई भी डायरेक्शन में अगर आपको देखनी हो या फिर बैठना भी हो, अंदर एक्सपीरियंस करना हो, तो आप रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद फिर हम निकल पड़े थे ओल्ड सिलगाशन ब्रिज की तरफ। भाई इस ब्रिज की एक महानता है कि अगर आप 7 सेकंड तक उस नदी में मुंह डाल के रखते हैं अपना और उसको नेचुरली सूखने देते हैं, तो आपकी जो भी मान्यता है वो पूरी होती है, और आपका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर हो जाता है, आप खूबसूरत हो जाते हैं। नेचुरली सूखने देना था। हाँ, यही रह गई मैं। ये हमें बाद में पता लगा। हमने तो भाई डाला मुंह, इतनी ठंड लग रही थी। भाई मुंह फ्रीज हो गया। एडवेंचर। माइनस में टेम्परेचर, हमने तो कांपते हुए पूरे मुंह पहुंच डाला हमने। यही रह गई हमारी खूबसूरती बस, वरना आज हम आपको बहुत स्कॉटिश लग रहे होते दोनों देखने में। तो गाइस क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, तो आप ही बताओ। अगर आप जाओ तो नेचुरली सूखने देना, अगर हिम्मत हो तो। हाँ, और उसके बाद हम एक गए थे कैसल, गए थे हम बहुत अगेन यहाँ के यार जितने भी कैसल है ना, काफी सुंदर कैसल्स हैं। फिर वो कैसल होने के बाद हम लोग शाम को पहुंच गए पोर्ट्री दी बेस्ट सिटी है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन एंटायर यूरोप माना जाता है उसको, और उतनी महंगी भी है दोस्तों। हाँ, लेकिन भाई जो कलरफुल घर, साथ में पानी, माउंटेन, ओ भाई बहुत सुंदर था। उसका सनसेट पॉइंट हमने देखा, एक सनसेट पॉइंट बना हुआ था, वो हमने देखा, बहुत सुंदर था। बट वहाँ पर अगर आपको रहना है ना तो वो काफी महंगा है। बट ऑफ कोर्स ये बात, अगर आप पहले प्री प्लानिंग करके जा रहे हैं तो आप आराम से शायद बजट में रह सकते हैं। बट हम लोग कहाँ रुके थे अरुण पोर्ट्री में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना महंगा था। 2 दिन के लिए रुके थे हम। 2 दिन के लिए रुके थे। एक दिन हमने सोचा कि जब सब लोग बोलते हैं स्कॉटलैंड बहुत सेफ है, तो क्यों ना पार्किंग में रुका जाए। तो हम अपनी कार में ही सो गए। तो उससे हमें ये पता लगा कि स्कॉटलैंड वाकई में सेफ है। हम आपके सामने बैठे, जिंदा बैठे, बहुत ही बढ़िया। दूसरा, हमें ये समझ में आया कि एक्सपेंसिव जगह पर अगर आपने कार ऑलरेडी ले रखी है तो पैसा कैसे बचाया जाए। क्योंकि वहाँ पर जो हमने सिर्फ हॉस्टल पता किया था वहाँ पर, और एक रात का हॉस्टल का जो खर्चा था आई थिंक 14-15 हज़ार था ना। 15,000 हम दोनों का पड़ा था, क्योंकि हाँ, अगली रात हमें हॉस्टल में ही रुकना पड़ा था, और वहाँ पर 1 या 2 ही हॉस्टल हमें नजर आए थे। लेकिन B&Bs काफी थे, पर एक्सपेंसिव थे बहुत ज्यादा। लेकिन आपको पोर्ट्री अपना बेस बनाना ही पड़ेगा अगर आप एक्चुअल हाईलैंड्स एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो डे 3 जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था, मगर यार एक गड़बड़ हो गई उस दिन। हमने हिम्मत करके बाहर निकल तो गए हैं, पर ये देखो हालत भाई साहब की क्या हो रहा है। ऊपर कीचड़ में फंस गए, और हवा की वजह से जो बारिश की बूंदें थी वो ऐसी लग रही थी बुलेट की तरह। हाँ। तो वो भाई बड़ा डिफिकल्ट था। और आई लव स्काई के लिए गगन बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वहां पर ना आपको असली हाईलैंड देखने के लिए मिलता है। फीलिंग वहीं पर ही आनी थी एग्जैक्टली। बट ठीक है, बट आई थिंक हम 2 बजे तक तो हम बारिश से ही स्ट्रगल करते थे। हम सुबह 8 बजे अपने ट्रिप के लिए निकले थे, बट हम 2 बजे तक वहीं पर ही स्ट्रगल करते रहे। तो इतनी एक्साइटेड थी ना मैं आई लव स्काई के लिए। आई लव स्काई जाएंगे, ये देखेंगे, अरुण को शीप दिखाऊंगी, अरुण को काव दिखाऊंगी, अरुण को बारिश दिखा रही हूँ मैं तरफ से। हमने स्टार्टिंग पॉइंट करी थी ओल्ड मैन ऑफ स्टोर करके है, हम वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर पाए।
बट फिर हमने क्या किया, मैंने कहा इसको तो एक्सप्लोर करके ही मानूंगी, तो हमने अपना जो जो पूरा दिन हमारा प्लान था, जैसे स्टार्टिंग थी हमारी ओल्ड मैन ऑफ स्टोर से, फिर हम गए थे मीट फॉल्स गए थे, हम किल्ट रॉक रॉक करके एक जगह थी, हम वहां पर गए थे, फिर हम गए थे, हम फेरी ग्लेन गए थे, और उसके बाद हमें पोर्ट्री वापस आना था। बट मुझे लगा कि मैं ओल्ड मैन ऑफ स्टोर को ढंग से कवर नहीं कर पाई हूँ। हम फिर वापसी में ओल्ड मैन ऑफ स्टोर के वहां पर हमने पूरी ट्रेकिंग करी। आई थिंक कितनी हाइकिंग थी बेसिकली। हाँ, वो लगभग 55 मिनट की हाइक थी हाँ। हमारी। हम समिट कंप्लीट करी और जब वहां खड़े होकर हमने उस एक्चुअल रॉक को देखा जिसकी वजह से ओल्ड मैन ऑफ स्टोर फेमस है, जिसे ओल्ड मैन ऑफ स्टोर बोला जाता हाँ। है, भाई वो अनबिलीवेबल पैनोरामिक व्यू था, बर्फ के पहाड़ आसपास, भाई इट वाज अमेजिंग, टू गुड। बहुत सुंदर। पर फिर भगवान ने हमारा साथ दिया, उसके बाद फिर 2 बारिश बजे के नहीं बाद हुई, फिर बारिश हुई। फिर हमने आराम से पूरी शाम वहां पर एंजॉय की और हमने खूब घूमा। हाँ, और अगर मैं बोलूंगी ना इन 3 दिन में मेरे लिए बेस्ट व्यू क्या था, जैसे फोर्ट विलियम था, या फिर सेकंड डे जब हम पोर्ट्री जा रहे थे, और थर्ड डे जब हमने आइल ऑफ स्काई कवर करा था, तो मेरे लिए ओल्ड मैन ऑफ स्टोर वाज द बेस्ट। एंड फॉर यू? मेरे लिए जो सबसे मजेदार था, विलेज। नहीं मेरे को लस विलेज सुंदर था ही, पर हाँ। मेरे को मजा आया था वो फेरी ग्लेन्स में। हाँ, फेरी ग्लेन्स। जो प्यारा सी स्ट्रक्चर, एक बीच में कैसल जैसा रॉक, आसपास इतना बड़ा लैंडस्केप, वाटरफॉल्स, अमेजिंग। पर इस पूरी जर्नी में जो हमें समझ आया तीसरे दिन में कि भाई यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर रेन इन स्कॉटलैंड, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है, छाता नहीं चलेगा वहां, आपको रेनकोट ही चाहिए होगा, और अच्छे वाला रेनकोट चाहिए होगा, वाटरप्रूफ शूज चाहिए होंगे। हाँ, और इसीलिए फिर हमें रियलाइज हो कि गाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश हुई तो एटलीस्ट आप रुक तो सकते हो गाड़ी के अंदर। तो ये हमारा कुछ लर्निंग्स थी उस दिन की। फिर हम अगर फोर्थ डे की बात करें तो हम लोग पोर्ट्री से निकल गए थे, इन्वर्नेस की ओर हम निकल गए थे, जो कि आता है आपका ईस्टर्न साइड ऑफ स्कॉटलैंड में आता है आपका। और रास्ते में भी हमने बहुत सुंदर सुंदर चीजें कवर करी। और इन्वर्नेस को बोला जाता है कैपिटल ऑफ हाईलैंड्स, क्योंकि हाईलैंड की जो ट्रिप है, अगर आप इन्वर्नेस की साइड से जाते हो तो वहीं से ही शुरू होती है और एंड भी वहीं पे होती है अगर आप वापस आ रहे हो तो। और इन्वर्नेस इतनी सुंदर जगह, पूरी ब्राउन सिटी, हमें चलते हुए ऐसा लग रहा कि यार सब कुछ ब्राउन ब्राउन, इतना प्यारा इन्वर्नेस कैसल, वहां से जो आपकी उरुकुहाट कैसल, उरुकुहाट कैसल, उरुकुहाट तो रास्ते में आया था, वो तो इन्वर्नेस कैसल ही था। इन्वर्नेस कैसल हमने पूरा घूमा। उरुकुहाट से तुमने एक चीज मुझे याद दिला दी, लॉकनेस। हाँ, कि जब हम इन्वर्नेस वापस आ रहे थे, जो वन ऑफ द बेस्ट मस्ट विजिट पॉइंट जो था वो आपका था एक फोर्ट अगस्टस। बहुत प्यारी सिटी थी, जहां पर पूरी लॉक नेस को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक पॉन्ड में कन्वर्ट कर रखा है। वहां से फिर आप लॉक नेस देखते हो, जो डीपेस्ट लेक ऑफ एंटायर स्कॉटलैंड है। और अगर आपको वहां पर क्रूज करना है तो आप वो क्रूज भी कर सकते हो, वहां पर अवेलेबिलिटी थी लॉक नेस। पर लॉक नेस फेमस क्यों है? नेसी याद है? हाँ, मॉन्स्टर। भाई लोगों का मानना है कि स्कॉटलैंड की उस लेक में आज भी एक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम नेसी है। तो भाई हमने कहा ऐसी जगह तो जाना पड़ा। हाँ, और अगर आपको वहाँ पर स्टे करना है ना, मतलब अगर आपके पास 6 से ज़्यादा दिन है तो आप लॉक नेस वाले एरिया में भी स्टे कर सकते हो। काफ़ी सुंदर जगह थी वो, और वो हैपनिंग भी थी वहाँ पर। हमने बहुत सारे पब्स देखे, कैफेज देखे, दुकानें देखी, सूवेनियर शॉप देखी। वो अच्छा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पोर्ट्री से शायद थोड़ा बजट में वो एरिया होगा, ऐसा लग रहा था। हाँ, लेकिन हम वहाँ रुके नहीं, हमने अपना हॉल्ट लिया इन्वर्नेस आके। हाँ। इन्वर्नेस घूमे फिरे, फिर ये हमारे हाईलैंड की क्लोजिंग हो गई। इसके बाद हम जाने वाले थे उस सिटी को एक्सप्लोर करने जिसे लोग बोलते हैं ड्रीम सिटी, जिसे लोग बोलते हैं कि अगर हमने जिंदगी में कुछ देखना है तो हमने देखना है एडिनबरा में। तो हम एडिनबरा में थे 2 दिन के लिए, और एडिनबरा में क्या है कि आप हर चीज़ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो इसलिए हमने क्या किया, सेकंड लास्ट डे हमने आकर सुबह सुबह यूरोप कार का जो एक हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट था सिटी सेंटर में, हमने अपनी गाड़ी को वहाँ पर करा दिया जमा, और फिर हम अपने एयरबीएनबी में सबसे पहले अपना लगेज ड्रॉप करा, और फिर हम निकल गए 2 दिन के लिए एडिनबरा सिटी को एक्सप्लोर करने। क्योंकि सब कुछ वॉकेबल था, कनेक्टेड था, तो हम अपने बीएनबी से बस पकड़ के सिटी सेंटर आते थे और पूरे दिन हम एडिनबरा को एक्सप्लोर करते थे। एडिनबरा घुसते जो मुझे फीलिंग आई ना कि यार ये है एडिनबरा, वो पता है क्या फीलिंग आई? भाई पाइपर्स खड़े हुए थे वहाँ, टिपिकल स्कॉटिश ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस, और भाई क्या गोरे चिट्टे, क्या बढ़िया पाइपर बजा रहे थे। फिनिश्ड ड्रेसिंग, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग। और अगर आपको एडिनबरा में घूमना है तो आप रॉयल माइल कवर कर सकते हो। वहाँ पर आपको अगर हैरी पॉटर के अगर आप फैन है तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैरी पॉटर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। फिर अगर आपको ट्रैकिंग या हाइकिंग का शौक है तो आप आर्थर सीट अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं। अगर आपको सिटी के अंदर विलेज वाली फीलिंग लेनी है तो आप डीन्स विलेज करके जा सकते हैं। और वैसे हमने बहुत ही डिटेल में अपनी एडिनबरा वाली जो है 2-3 दिन को हमने क्लब करके एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक दिख रहा होगा। तो अगर आपको एडिनबरा और
डिटेल में अगर कवर करना है तो आप एडिनबरा वाला ये वाला व्लॉग देख सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आइटनरी, डे बाय डे हमने क्या क्या कैसे कैसे किया। करेक्ट। इस पूरी आइटनरी में अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमने स्टे में कितना खर्चा किया, कार में मैं बता चुका हूं आपको, फूड की हम आपको बात बताने वाले हैं, सिम कार्ड बताने वाले हैं। तो चलो एक एक करके हर एक परत को आपके लिए खोलते हैं। सबसे पहले सिम की बात करते हैं। तो जैसे आपको शायद पता होगा अगर आपने हमारी सीरीज देखी है कि हमने स्टार्टिंग करी थी अपनी लंदन से, तो हमने वहीं से ही ले लिया था हमारा ऑर्बिट का ई सिम। करेक्ट। तो गगन ने अपना जियो का जो इंडियन नंबर उसको इंटरनेशनल रोमिंग में कन्वर्ट किया था, मैंने ऑर्बिट का ई सिम खरीदा था, पर कॉस्ट में बहुत डिफरेंस था। गगन को जो सिम पड़ी थी वो पड़ी थी 3,000 रुपए की इंडियन रुपीज की, और मेरे को पड़ी थी मात्र 1,800 रुपए की, जिसमें मेरा लंदन और स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों कवर हो गए थे। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉरेक्स की। मेजॉरिटी ऑफ यूके 95% ऑफ योर ट्रांजैक्शंस विल बी कार्ड ड्रिवन, टैप एंड गो। हर चीज टू सब कुछ उससे होता है, पार्किंग से लेके ट्रेन से लेके फूड सब कुछ। तो आपको बहुत थिन अमाउंट ऑफ कैश चाहिए होगा। वहां की करेंसी है पाउंड, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो आज की रेट में 1 पाउंड है लगभग 127 रुपए के आसपास, जो थोड़े टाइम पहले 100 रुपए से नीचे होता था। जब हम प्लान कर रहे थे 2019-20 में। हाँ, तो पाउंड आपको थोड़े पाउंड लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भाई कार्ड कौन सा, बहुत सारे कार्ड है, तो जो हमने यूज किया था, हमें मालूम नहीं कि आपको अच्छा लगे ना लगे, पर हमें वो बहुत बढ़िया लगा। वो कार्ड है नियो ग्लोबल भी है हमारे पास एक्सिस का मल्टी करेंसी कार्ड भी है, और हमारे पास सिटी का भी कार्ड है, बट इस टाइम पे हमने यूज करा था नियो ग्लोबल और एक्सिस का मल्टी करेंसी कार्ड। करेक्ट। तो नियो ग्लोबल हम प्रेफर करते हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपकी करेंसी सॉर्ट आउट हो गई, सिम सॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद अब आपकी बारी थी फूड की। फूड में बताएंगे। वेजिटेरियन ऑप्शंस की अगर हम बात करें वहां पर, तो स्कॉटलैंड में वेजी वॉन्डर्स के लिए वेजिटेरियन फूड को सर्च करना सरप्राइजिंगली मजेदार रहा, क्योंकि हमें जगह जगह पर वेजिटेरियन ऑप्शन दिख रहे थे। आपको रेस्टोरेंट्स में खाना मिल जाएगा, वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। अगर आप, क्योंकि वेजिटेरियन खाना अगर आप रेस्टोरेंट्स में अगर आप खा रहे हैं तो वो आपको थोड़ा हाई ऑन पॉकेट्स रह सकता है, क्योंकि अरुण ऑन एन एवरेज हमारा एक मील कितने की पड़ रही थी? एक मील की कॉस्ट आपको पड़ती है 15 से 17 पाउंड के आसपास। हाँ। अगर आप प्रॉपर फाइन डाइन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो। और हाँ, वही अगर लेना चाहते हैं तो, अगर आप हमारी तरफ बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो जैसे आपने हमारे वीडियोस में देखा ही होगा, हम लोग हमेशा अपना खाना मतलब कौन सा खाना होता है हमारा, हम प्री कुक्ड फूड लेकर जाते हैं, पैक्ड फूड। तो हम सब्जियां ले जाते हैं, हम थेपले ले जाते हैं, हम सेवरीज ले जाते हैं, तो और चावल वहां से खरीद लेते हैं। हाँ, तो फिर चावल कुक कर लेते हैं। हम अपना, हमारे पास एक कुकर है, इलेक्ट्रिक कुकर है, तो आप उस कुकर में चावल बना सकते हो। तो हम मेजॉरिटी ऑफ आर खर्चा ऑन फूड ऐसे कम कर लेते हैं। Having said that, हाँ, बट अगर कुछ और हमें खाना होता है, ऑफ कोर्स ये बात है, वहां पर तो कुछ खाओगे ना, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहां पर आप खाना ले सकते हैं, जैसे कि कूप हो गया, अल्दी हो गया, लिडल हो गया, टेस्को हो गया, ब्रेड्स ले सकते हैं। जैसे हमने ली भी थी, हमने सैंडविचेस, जो वहां के सैंडविचेस कितने के पड़ते हैं, आई थिंक 2-3 पाउंड के आपको आराम से वहां पर सैंडविच मिल जाएगा, वेजिटेरियन सैंडविच मिल जाएगा, वो क्या कहते हैं उनको, रोल्स मिल जाएंगे आपको, कॉफी वहां पर मिल जाएगी। और अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो आपको फिश एंड चिप्स मिल जाएगा। हाँ, वो तो पूरे यूके में ही फेमस था, तो आप फिश एंड चिप्स खा सकते हो। तो फूड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेज फूड की प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेजिटेरियन फूड ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। साउथ इंडियन फूड बहुत था यार, साउथ इंडियन फूड था वहां पर, थोड़ा एक्सपेंसिव आपको लगेगा, पर कॉस्ट के लिए हमने आपको टिप दे ही दिया। तो हम बात करते हैं अपनी स्कॉटलैंड की 6 दिन के बजट की। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो आपका फ्लाइट का दिल्ली टू या फिर इंडिया टू स्कॉटलैंड का जो है खर्चा आ जाएगा, एक पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार रुपये ये आएगा आपका। होटल की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस लोकेशन में ले रहे हैं, एयरबीएनबी ले रहे हैं या फिर आप होटल ले रहे हैं, वो सिटी सेंटर से कितनी दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज आपका पर नाइट का खर्चा आ जाएगा आराम से 7 से 8 हज़ार रुपये। फिर हम बात करते हैं सिम की, और ये मतलब सिम की बात करते हैं तो सिम आपकी अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगी 2 से 2.5 हज़ार की आपकी सिम पड़ जाएगी। ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ पर पर्सन तो 500 से 700 रुपये की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पड़ जाएगी। फिर हम अगर फूड की बात करते हैं तो पर डे का अगर हम एवरेज खर्चा निकालें तो आप अगर एक मील आप ब्रेड बटर खुद से खा रहे हैं, एक मील बाहर से कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट लगाओगे 20 से 25 पाउंड पर डे की मील आप खा सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आपको किस हिसाब से खाना कितना लैविश खाना पसंद है। आई थिंक सो ये हो गया। और
और हाँ, अगर हम गाड़ी की बात करें, जैसे हमारे पास 4 दिन के लिए गाड़ी थी विद 100% इंश्योरेंस, तो हमें पड़ी थी 40,000 रुपए की। तो अगर एक बंदा जाए या 4 बंदा जाए, गाड़ी की कॉस्ट तो उतनी आनी। करेक्ट। तो आपकी पर डे कॉस्ट 10,000 इंक्लूडिंग फ्यूल हो जाती है। तो अगर आप ज्यादा दिन के लिए लेंगे तो आपकी कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाएगी। बाकी कॉस्ट का आपको पूरा ब्रेकडाउन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना पैसा खर्चा होगा। हाँ, और अगर हम बात करें कि अगर हम दोबारा अगर स्कॉटलैंड जाएंगे तो हम इस आइटनरी में क्या चेंजेस करना चाहेंगे, जो कि शायद आपके लिए रिकमेंडेड हो। अगर आपके पास अगर 6-7 दिन से ज्यादा अगर टाइम है, तो आई विल से कि प्लीज स्पेंड मोर टाइम इन स्कॉटलैंड, क्योंकि अगर हमें फिर से मौका मिला स्कॉटलैंड जाने का, तो अरुण कितने दिन के लिए जाएंगे? अब की बार हम 10 दिन के लिए जाएंगे, क्योंकि हाँ। जो एडिशनल 4 दिन है ना, वो हमें और डीप जाने की टाइम देगा। हाँ, स्कॉटलैंड को और अच्छे से देखने का टाइम देगा। हाईलैंड काऊ के पास और लंबी देर तक खड़े होने का यार टाइम कितनी देगा। सुंदर थी ना वो। और भाई कलर ऐसे की। उनके क्या बोलते हैं सिल्वी, जो बैंग्स टियारा, बोलते हैं, टियारा। बैंग्स नहीं, टियारा नहीं, हाँ, बाल हाँ, ऐसे हाँ, कटते वो हैं, ऐसे करके जो। नेचुरल छतरी बैंग्स कट। बने हुए हैं भाई उनके। हाँ। जो लड़कियां ऐसे बनाती है ना यहाँ पे, ऐसे वाले नेचुरली बने हुए थे भाई। क्या एक्सपीरियंस है यार। beautiful, too मतलब ऐसे बोलते हैं ना, किसी चीज टू गुड टू बी ट्रू, हाँ, वो that वाला was एक्सपीरियंस था Scotland। स्कॉटलैंड में। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए जो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अच्छी कंट्रीज में से जो सुंदर सुंदर कंट्री बोल रही हूँ मैं, लैंडस्केप वाइज, वो थी जापान, वो थी स्विट्जरलैंड, एक अ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब मेरी लिस्ट में स्कॉटलैंड ही ऐड हो चुका है। करेक्ट, इट्स दैट ब्यूटीफुल। अच्छा अरुण, अब अरुण से एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर स्कॉटलैंड को एक्सप्लेन करना हो एक वर्ड में, ब्यूटीफुल, सिर्फ 2 वर्ड में, वेरी ब्यूटीफुल, और सिर्फ 3 वर्ड में? फिर से चलते हैं। इतनी सही जगह है यार, मतलब मैं तो खुश हो गया अभी बोलते बोलते ना। मेरा ऐसा मन कर रहा चले है गए ना हम। कि हाँ, मतलब एक इमेजिनेशन में तो मैं चला ही गया हूँ, पर मेरी फीलिंग ये है कि अभी मेरे पास डोरेमोन का वो गेट है, मैं वापस गेट खोलूँ और स्कॉटलैंड में फिर घूमना शुरू कर दूँ। भाई क्या क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, इट्स टू बहुत गुड। सुंदर जगह थी। एक और हम अपनी तरफ से एक टिप आपको देना चाहेंगे फ्रॉम वेजी वंडर साइड, कि स्कॉटलैंड एक ना ऐसी कंट्री नहीं है कि आप सिर्फ टिक 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 करो, डेस्टिनेशंस को टिक करने मत जाना। ये ऐसी है वैसे, ये पता हाँ। जब भी ट्रैवल करती है ना, ऐसे लिस्ट बट मैंने बना के। स्कॉटलैंड में नहीं करा था, हाँ, वो स्कॉटलैंड में बच गए थे हम। क्योंकि एक्सपीरियंस करने वाली वो जगह। हमने ऐसे 2 दिन रखे थे, पोर्ट्री रखा था हमने, कि हमने वहां पर ज्यादा कुछ प्लान ही नहीं करा। We मेरे just को ना went। अभी भी याद है सिल्वी, सॉरी टू कट यू ऑफ, मेरे को हाँ। अभी भी याद है कि हम बिना प्लान के जब चल रहे थे ना, तो हमें दोनों को भूख लगी, हाँ, तो हम दोनों ने क्या किया, थेपले निकाले भाई। रिवर साइड थी ना। और हाँ, और एक रिवर लेक थी, रिवर थी, हाँ। वाटर बॉडी थी, उसके पास एक ऐसे पुल सा बना हुआ था। हमें ऐसा लगा कि हम जन्नत में बैठे हुए हैं। वहां बैठ के मिर्च के अचार के साथ थेपले खाए। तो वही ये है एक्सपीरियंस। इसलिए बोल रही हूँ कि ज्यादा कुछ प्लान अपने पॉइंटर्स मत बना देना स्कॉटलैंड के आइटनरी में। जगहों को इतना एक्सप्लोर मत करो, बट एक्सपीरियंस जितने भी दिन ना, बस एक्सपीरियंस लो। मतलब 1-2 दिन स्लो मूविंग रखना, हाँ। ताकि आप वो फील ले पाओ। वो आपकी रूह में बैठना चाहिए। स्कॉटलैंड नजरों में नहीं, रूह में बैठना चाहिए। वो हमारा आपके लिए एक सजेशन रहेगा। बाकी हमें बड़ा मजा आया, आपको मजा आया नहीं आया, ये एक कमेंट करके जरूर बताइएगा।